हाँ, लचीलापन एक शक्तिशाली चीज है। इतिहास में देखें, एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। किसी ने कहा कि आप 1000 बार असफल हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सबसे अच्छा होगा कि आप इतिहास में देखें और श्री मुफारा के बारे में सोचें, क्योंकि मेरा मानना है कि श्री मुफारा खुद इतिहास बना रहे हैं। मैं सच में ऐसा मानता हूँ। लचीलापन सिर्फ चुनौतियां झेलने की क्षमता नहीं है, यह चुनौतियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। उस चुनौती का उपयोग करें, भले ही वो आपको हरा दे। उसे आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बनाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें जो आपने शुरुआत में सोचा था, क्योंकि उन्होंने अपना सपना या लक्ष्य कभी नहीं खोया, चाहे जो भी हुआ। हम जानते हैं पिछले साल कुछ बड़ा हुआ, पर ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। मुझे उम्मीद है एक दिन वे अपनी यात्रा बताएंगे, क्योंकि वो सुनकर हम चौंक जाएंगे। न सिर्फ पिछली बार, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है। वो कुछ ऐसा कर रहा है जो सामान्य नहीं है। ये आसान नहीं होगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। उसके लिए सबसे बड़ा फायदा आप सब हैं। वो ये हमेशा कहता रहता है। पीछे मुड़कर देखें तो लोग और हमारा काम, जैसे यहाँ फ्रेंच समुदाय अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, कनाडा, यूके में, और उसका लचीलापन, शुक्र है कि वो कभी हार नहीं मानता। लचीलापन अक्सर नवाचार को प्रेरित करता है। जब आप सबसे नीचे पहुंचते हैं और वहां रहना नहीं चाहते, तो आपका फोकस बेहतर होता है। आपने सीखा क्या नहीं करना है, और आपने सीखा कि चीजों को कैसे सख्ती से देखना है, लेजर की तरह, हॉक आई की तरह, क्या चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना है। और हम जानते हैं कि पिछले 6-7 महीनों में जो लोग उससे जुड़े, वे वही लोग थे। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं कहा होता। मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जब ऐश को चोट लगी तो हम सभी को दिल में चोट लगी। हम सबको लगी। उन्होंने सिर्फ उसे नहीं, हम सबको चोट पहुंचाई। पर जब वो लात खा रहा था, वो खुद को आगे बढ़ा रहा था और उस नकारात्मकता को अपने लिए सीढ़ी बना रहा था, ताकि वो समझ सके कि कल क्या नहीं करना है। वो लक्ष्य से कभी भटकता नहीं, क्योंकि बिना लचीलेपन और लक्ष्य के आगे बढ़ना मुश्किल है। उसका लक्ष्य था कि हर कोई उसकी तरह जरूरतमंदों को खाना और पानी दे सके। उसने सोचा, अगर मैं इतना कर सकता हूं, तो लाखों लोग क्या कर सकते हैं। और इसलिए हम यहाँ हैं। किसी भी चुनौती में लचीलापन नवाचार को जन्म देता है। कंपनियां टिकी रहती हैं अगर वे चुस्त और लचीली रहें। आप नए अवसर खोज सकते हैं, बेहतर उत्पाद और सेवाएं पा सकते हैं। यह लचीलापन न सिर्फ देश को, बल्कि उद्योगों को भी बदल सकता है। मेरा मानना है कि हम जिस कंपनी में हैं उसे उद्योग कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि हमारे पास कई क्षेत्र और उत्पाद होंगे जितने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम खुद में एक पूरा उद्योग होंगे। आप ऐसी कंपनी से उम्मीद नहीं कर सकते जो पूरी तरह अलग है, बस आए और सब ठीक हो जाए। और हमने यह 1.5 हफ्ते में कर दिखाया। जीवन इस तरह काम नहीं करता। अच्छी चीजों को बुरी चीजों से ज्यादा दबाया जाता है। ये बस ऐसा ही है। इतिहास में देखें, कुछ सबसे अच्छे लोगों, बड़े सेवकों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया, वे थे। कहीं भी देख लो। ये दुखद है, पर यही पर जब वे जीतते हैं तो वे नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए कुछ किया। उन्होंने लोगों को ऊपर उठाया। वह अश्विन पारा है। पर इससे गुजर कर उसने सीखा। वह जानता है क्या नहीं करना। जब आप मुश्किल वक्त में ध्यान देते हैं
तो जरूरी चीजें दिखती हैं। शुक्र है लचीलापन, गर्व, सम्मान, अच्छे दिल वाला इंसान। हम जानते हैं वे कौन हैं। जब अश ने अपनी कहानी बताई, कई लोग उससे जुड़ना चाहते थे। यह अच्छी बात है, यह अनमोल है। शुक्र है ऐसा हुआ। लचीलापन बदलाव ला सकता है। हम सब ने जीवन में लचीलापन दिखाया, आगे बढ़े। मैं यह नहीं कर सकता, मैं फिर कोशिश करूंगा। मैं यह नहीं कर सकता, फिर कोशिश करूंगा। पर अश्विन पारा जैसा नहीं। लोग चिंतित होते हैं, वक्त लग रहा है। 99 to 9% विरोध अश पर है, हम पर नहीं। हमें इतना नहीं झेलना पड़ रहा। वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारे पास आता है। भले ही मुझे पता हो कि कई बार दिन अच्छा नहीं था। कठिनाइयों से उबरना गहरा उद्देश्य, सहानुभूति और क्षमता को जगाता है। जूली का यह शीर्षक बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है। इसका हर एक हिस्सा, यह लचीलापन और शीर्षक निष्क्रिय नहीं है। यह जानना चाहते हैं, यह वही कंपनी है जिसमें हम अभी हैं। सहानुभूति, क्षमता को जगाना, लचीलेपन से दूसरों की मदद करना। जब आप लचीलेपन की बात करते हैं तो यह मुझे छू जाता है। आप इस पर हमेशा बात कर सकते हैं, पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस यात्रा का हिस्सा बने। आप 90 साल जी सकते हैं, पर यह अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ऐसा जिसके बारे में हम हमेशा बात करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। बस अभी मेरे पास इतना ही है।